కేంద్ర మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. और स्वाभाविक है कि इसकी वजह से समय लगता है, क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन बहुत संयम के साथ कानून व्यवस्था बनाए हुए जो इसमें तकलीफ भी होती है उसको सहकर वो पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं. और बैंक्स के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना छुट्टी लिए हुए सुबह से लेकर देर रात तक जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी है उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. सरकार ने जब यह निर्णय लिया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और एक वैकल्पिक रिप्लेसमेंट करेंसी आएगी, तो स्वाभाविक है कि यह भी अपेक्षा थी कि पहले कुछ दिनों में ये जो 86% टोटल करेंसी का हिस्सा है 14 लाख करोड़ रुपया, उसमें से एक बड़ी मात्रा में उस राशि को बदलवाने के लिए लोग बैंकों में जाएंगे और भीड़ होगी. ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए इट्स अ मैसिव ऑपरेशन, और अभी ये ऑपरेशन शुरू हुआ है. ये कितना बड़ा होगा इसकी कल्पना मैं केवल एक दो उदाहरण के तौर पर, इलस्ट्रेटिव फिगर्स हैं, उसके आधार पर आपको देना चाहूंगा. हम लोग हर बैंक से डेटा मंगवाते हैं, लेकिन बैंक के अधिकारी जिस काम में जुटे हैं उसमें रहें, तो इसलिए हमें डेटा देने में अपना समय लगाएं. हर एक से हम रोज दिन में 2 बार 3 बार नहीं मंगवा रहे हैं. वी वॉन्ट देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क एट द मोमेंट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य यहां हैं, और स्टेट बैंक के ऑपरेशंस होते हैं वो देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसका 20% से लेकर 25% तक रहते हैं. अबाउट 20 to 25% of the total banking in India is by the state bank and its organizations. तो अगर आप पूरे बैंकिंग व्यवस्था में क्या हो रहा है तो उसको आप स्टेट बैंक का आंकड़ा लेकर रफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आज दोपहर 12:15 तक के 12:15 तक, यानी 2 दिन पूरे और आज का आरंभिक 3-4 घंटे, स्टेट बैंक ने अकेले, जो नॉर्मल बिजनेस है इसमें वो नहीं है, मैं केवल करेंसी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, और करेंसी रिप्लेसमेंट में बैंक्स में 5 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं. पहला ट्रांजैक्शन है कि लोग आकर कैश डिपॉजिट करते हैं. दूसरा ट्रांजैक्शन है कि उस कैश में से कुछ विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ करते हैं. तीसरा ट्रांजैक्शन है कि कैश के बदले में कैश एक्सचेंज करते हैं. चौथा है कि एटीएम से कैश लेते हैं. पांचवा है कि कैश डिपॉजिट मशीन्स में डिपॉजिट कर देते हैं. तो ये 5 तरह के सर्विस पॉइंट्स हैं हर बैंक में. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अलग हैं, वो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा. तो इन 5 ट्रांजैक्शंस में
स्टेट बैंक ने ये 2-2.25 दिन में, आज दोपहर को 12:15 बजे तक 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो 2 बार आए होंगे। कुछ आए होंगे 2 बार। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर बैंकिंग सिस्टम जो है, इसका अगर आप मल्टीप्लायर ले लें तो कितनी मात्रा में लोगों को बैंक सर्विस कर रहे हैं। कि 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस केवल स्टेट बैंक के हैं, तो 3, 4, 5 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस टोटल बैंकिंग व्यवस्था के उसमें से अंदाजन निकलते हैं। स्टेट बैंक के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ये 2.25 दिनों में 54,370 54,370 और करोड़, और जिसमें से जो पैसा कैश डिपॉजिट हुआ है, जिन लोगों ने सिर्फ स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया है 12:15 बजे तक, वो है 47,868 47,868 करोड़। इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इस योजना का उद्देश्य था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग सिस्टम में आए, अगर इसको 4 या 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह संख्या लगभग 2 लाख करोड़ की तरफ, 1.5 से 2 लाख करोड़ की तरफ जा रही है पहले 2-2.25 दिन में ही, जो कि बैंकिंग व्यवस्था का एक हिस्सा बन रही है। अभी तक स्टेट बैंक अकेले ने 58 लाख लोगों के एक्सचेंज किए हैं पैसे, 22 लाख लोगों के एटीएम पे ऑपरेट हुए हैं, 33 लाख लोगों ने विड्रॉ किए हैं, और डिपॉजिट करने वालों की तो संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं विड्रॉल की तुलना में। तो करोड़ों की संख्या में पिछले 2 दिन और कुछ घंटे में 12:15 बजे तक बैंकिंग व्यवस्था में लोग पैसा डिपॉजिट भी कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं। और यह अपेक्षा थी पहले से ही कि इतना बड़ा करेंसी रिप्लेसमेंट कोई मैकेनिकल तरीके से ओवरनाइट नहीं होता, उसमें समय लगता है। रिजर्व बैंक और बैंक्स के जो करेंसी चेस्ट हैं लगभग 4,000 हैं देश में, उसमें पर्याप्त संख्या में पैसा है। अब यह हो सकता है कि कहीं पर लोग एक पर्टिकुलर किस्म की करेंसी चाहते हैं, दूसरी प्रकार की उपलब्ध है। अब इसमें चुनौतियां भी हैं। जो चैलेंजेस हैं, मैं चैलेंजेस भी बतला दूं। पहला चैलेंज है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये अगले कुछ दिन आते रहेंगे। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये 30 दिसंबर तक डिपॉजिट, एक्सचेंज, ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है। और सब कोई पहले 2-4 दिन में ही आ जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में थोड़ा भीड़ छटेगी
और इसलिए आप आएंगे तो थोड़ी आपको सुविधा भी रहेगी। आरंभिक दिनों में आएंगे तो भीड़ स्वाभाविक ज्यादा होगी। दूसरी, इसमें एक टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं कि क्योंकि सीक्रेसी जब तक मंत्रिपरिषद का डिसीजन हुआ और सार्वजनिक हुआ आवश्यक थी, तो 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। इनमें पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे। और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का उसको रिकैलिब्रेट करने का। उसका सेंट्रल स्विच जो होता है उसको करना पड़ता है, फिर लोग जाकर एक एक मशीन करते हैं। लगभग 2 लाख मशीनें हैं और इसलिए जो नए नोट आए हैं उनका क्योंकि साइज भी अलग है, उसके लिए धीरे धीरे ये रिकैलिब्रेट की जा रही हैं। और इसलिए अभी तक अधिकतर 100 रुपए वाले ही करेंसी इसमें मिलती है। जो बड़ी मात्रा की करेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में बैंक्स में है, जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं उनको बहुत सरलता से मिल सकती है। और इसलिए एक ये चैलेंज है कि इसके रिकैलिब्रेशन में अगले कुछ दिन लगेंगे, जब तक धीरे धीरे ये मशीनें सारी रिकैलिब्रेट होंगी। मैंने आपको समझाया कि ये कोई एडवांस में कर नहीं सकते थे क्योंकि उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना आवश्यक था, और इनका रिकैलिब्रेशन उसकी वजह से चल रहा है। बहुत तरह तरह के राजनीतिक रिएक्शंस आते हैं और उसमें से कुछ बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल भी हैं। देश की राजनीति को जो स्वच्छ करने का प्रयास है, कुछ लोगों को उसमें खास तौर से तकलीफ है, और इसलिए इस तरह के सुझाव आना कि 1 सप्ताह की सबको खुली छूट दे दो, उसके बाद लागू करो, दिस गिव्स द होल गेम अवे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कहा गया कि हमारा पैसा है, हम लाइन में क्यों लगे। भाई, आपने अपने पैसे पे टैक्स दिया है कि नहीं दिया इस देश की जनता को, ये तो आग्रह करने का अधिकार सरकार और जनता को है। Even on your own money you have to pay tax, and that is what we are trying to ensure. और ये पैसा ईमानदारी से आया हुआ है कि नहीं, इसको भी इंसिस्ट करने का अधिकार है। एक और गैर जिम्मेवाराना बयान दिया गया कि क्योंकि जुलाई से सितंबर तक बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ गए तो इसलिए कुछ लोगों को इसकी पूर्व जानकारी होगी। मैंने पूरे रिजर्व बैंक के डेटा डिपॉजिट्स के देखे हैं, मेरे पास हैं। पिछले 1 वर्ष में केवल 1 महीना डिपॉजिट्स में स्पाइक आया, वो सितंबर 2016 में। और सीरियसली विश्लेषण कर लेते तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि 31 अगस्त को पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए थे, इसलिए आया।
तो क्योंकि पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए तो केवल एक उसी महीने स्पाइक आया है, बाकी और वो भी मार्जिनल स्पाइक है, जितना पे कमीशन के एरियर्स है, बाकी कंसिस्टेंट रहता है। और वो जो डिस्पर्सल है वो 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक हुआ और उसकी बुनियाद पर एक मनगढ़ंत थ्योरी बना ली गई। एक और मैं अंतिम आग्रह करना चाहूंगा कि इस परिस्थिति का कोई लोग गैर जिम्मेवाराना अफवाह फैलाकर, जैसे कल नमक के संबंध में हुई, पर्याप्त मात्रा में सब राज्यों में है, एक बात स्पष्ट है कि इस योजना का पूरा जो उद्देश्य है वो क्लीन ट्रांजैक्शंस हैं, क्लीन मनी है। और इसलिए व्यवसाय में भी जो लोग हैं उनको अपना मन अब इसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सवाल है, ये जितनी खबरें आई कि यहां सर्च हो रहा है, ये सब गलत है। जहां जहां इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन रहती है गैर कानूनी करेंसी के संबंध में, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच करता है। जिनके संबंध में ये इंटेलिजेंस थी कि पुरानी करेंसी में गोल्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनसे स्टॉक मांगा गया है, स्टॉक की डिटेल्स, या कुछ स्थानों पर सर्वे किया गया है। सरकार ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि करेंसी में या बुलियन में गैर कानूनी रूप से कोई ट्रांजैक्शंस हों, और निश्चित रूप से उस पर नजर रहेगी। मैं एक बार फिर इस बात का पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक से भी जो रिपोर्ट आई है और वित्त मंत्रालय और आरबीआई की भी जो कंसल्टेशन है, जितने भी करेंसी